Hello everyone. Today's topic is Buddhism. It is also one of the Indian schools of philosophy. So बुद्धिज़्म जो है वो किसने फाउंड किया था? हमारा सिद्धार्थ गौतम जी ने फाउंड किया था, जिनको हम एज अ बुद्धा भी जानते हैं। तो बुद्धा मीन्स क्या है? बुद्धा मीन्स है एनलाइटेड वन, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, या अवेकन वन यानी जो जागरूक हो। ठीक है, अब आ जाते हैं बुद्धा फिलॉसफी किस पे बिलीव करती थी हमारी? बुद्धा फिलॉसफी बिलीव इन कर्मा, पास्ट कर्मा, रीबर्थ, डजंट बिलीव इन गॉड। यानी वो गॉड पे बिलीव ना करके वो सिर्फ कर्मा पे बिलीव करती थी कि कर्मा अगर अच्छे करोगे तो आपको आने वाली लाइफ है वो भी आपकी क्या होगी? अच्छी होगी। और जो इंसान सफ़र कर रहा है उसने अपने पास्ट कर्मा में कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो इस लाइफ में क्या कर रहा है? सफ़र कर रहा है। तो उसका सारा फोकस किस पे था? हमारा कर्मा पे था। ठीक है, निर्वाणा वहाँ पे एक बात बोली गई है बुद्धिज्म में। तो निर्वाणा क्या है? स्टेट ऑफ अ ग्रेट प्लेजर एंड पीस विच मेक अटेनमेंट थ्रू द नॉलेज एंड विजडम। यानी निर्वाणा एक ऐसी स्टेट है जो आपको ज्ञान और सच्चाई के राह पर चलकर ही क्या हो सकती है? प्राप्त हो सकती है। फोर नोबल ट्रुथ क्या थे? फोर नोबल ट्रुथ है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। यानी लाइफ क्या है? दुखों से भरी है। कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग का कॉज है क्या? सिसेशन ऑफ सफरिंग यानी कष्टों का निवारण क्या है? एंड पाथ ऑफ लिबरेशन, यानी पाथ ऑफ लिबरेशन क्या है? पाथ ऑफ लिबरेशन यानी आपको ऐसे पाथ पे लेके जाना जहाँ पे आपको एनलाइटेंड फील हो, जहाँ से आपको गॉड या फिर जो कर्मा है या फिर खुद को पहचानने का ऐसा कोई रास्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्री पीट का, यानी थ्री पीट का ये बहुत फेमस है, इसको थ्री बास्केट के नाम से भी जानते हैं हम। पहला क्या है हमारा? सूत का पीठ का, यानी इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? सरमन और डायलॉग्स, यानी जो बुद्धिज़्म के द्वारा बोले गए डायलॉग्स हैं और जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब किस में है? आपका सूत पीठका में। ठीक है, विनय पीठका में क्या है कि आपको किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए संगा में, यानी विहारा में, मोनेस्ट्री में किस तरीके से आपको रहना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको व्यवहार बताया गया। फिर अभिधम्मा क्या है? एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, यानी इसमें सारा बुद्धिस्ट फिलोसफी के ऊपर क्या की गई है? बात की गई है। अब ये आपके 8 फोल्ड पाथ हैं आपके: राइट व्यू, राइट वैल्यू, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। यानी ये क्या है? ये सारा आपका बुद्धिज़्म के नाम पर लिखा गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब क्या है? ये इन 8 फोल्ड पे आपको चलना, पाथ पे चलना है। थ्री पीठ का आपकी थ्री बास्केट है जिसमें आपको नॉलेज दी गई है। और आगे हम चलते हैं, फिर क्या है? ये सेरेमनी है। ये क्या सेरेमनी है? ये सेरेमनी है जब भी आप एज अ बुद्धिस्ट मॉक आप कहाँ जाओगे? मोनेस्ट्री में जाओगे या विहारा या मठ में आप अपनी एजुकेशन लेने जाओगे, तो पहली सेरेमनी कौन सी होती है? पबजा सेरेमनी होती है। उसमें क्या होता है? फर्स्ट ओरिएंटेशन होता है। इसमें गुरु क्या करता है? आपको बुलाता है, आपसे ना कुछ बुलवाता है, फिर सेरेमनी होती है। फिर उस सेरेमनी में आपको बताया जाता है कि आपको 12 साल क्या मिलेगी? एजुकेशन मिलेगी। और ये सब कब होता है? जब एक स्टूडेंट जो ये डिसाइपल होता है वो 8 साल का हो जाता है, तब उसको इस सेरेमनी में बिठाया जाता है। ठीक है, और मिनिमम कितने साल की होती है ये? 12 साल आपको नॉलेज दी जाती है, 12 साल आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और 12 साल आपको घर से दूर रहकर ही शिक्षा लेनी होती है। अब उपसंपदा क्या है? उपसंपदा है फाइनल सेरेमनी। फाइनल सेरेमनी मतलब फाइनल सेरेमनी होते हैं जब आपने 12 साल की शिक्षा ले ली हो, तो 20 साल जब आपके 20 साल के हो गए हो तब आपकी ये वाली सेरेमनी होती है। उपसंपदा मीन्स फुल ऑफ स्टेटस ऑफ मैनकाइंड, यानी भिक्षु। आपको एज अ टीचर आप मतलब उस लेवल के बन जाते हो कि आप बुद्धिस्ट टीचर कहला सकते हो, और आप एज अ मैनहुड यानी लाइफ के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको क्या किया जाता है? प्रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये आपका हिंदी में है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, सो दे कैन लुक हेयर। ओके, ये सारा हिंदी में है। इफ़ यू वांट PDF देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विच आई हैव गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आ जाते हैं एम ऑफ एजुकेशन। हम एज अ फिलोसफी
बुद्धिस्ट फिलॉसफी हम क्यों पढ़ रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, तो वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एज अ एजुकेशन या एज अ एम ऑफ एजुकेशन हमें बुद्धिज़्म से मिल क्या रहा है, उसमें क्या मिल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यवहारिकता का क्या हो रहा है, वहाँ पे विकास हो रहा है, ठीक है। रिलीजन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास हो रहा है हमारा, भगवान का विकास, जो भी मान लो आप कर्मा के बारे में बताना है। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस यानी कि समाज की जो खुशियाँ, उसके बारे में बात की गई। प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर यानी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रमोशन भी क्या करना पड़ेगा, बुद्धिस्ट कल्चर करना पड़ेगा। फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ यानी जो आपने राइट व्यू राइट कंडक्ट है उसको अडेप्ट करना है, इनकलकेट करना है अपनी खुद की पर्सनैलिटी में, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ में किस पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, किस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड यानी लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है, और जो काम आपकी आने वाली दिनचर्या है या फिर जीविका है उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। टू डेवलप द सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड ओवर पैशन, यानी वो क्या है, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपको कंसंट्रेशन के साथ रहना है, आपको इधर उधर नहीं करना अपना दिमाग, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए आपको दिख रहा है कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो और आपके चेहरे पे कुछ और दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एज अ बुद्धिस्ट मॉक आप प्रोवाइड मतलब इंकलकेट कर सकते हो बाय टेकिंग अ नॉलेज। टू अंडरस्टैंड द कर्मा, कर्मा बहुत ज़्यादा कर्मा पे बात कर रही है बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने, ठीक है। कर्मा पे ही बात करते हैं वो कि कष्टों का निवारण क्या है, अपना कर्मा अच्छा रखो। टू अंडरस्टैंड द फोर नोबल ट्रुथ ऑफ द लाइफ यानी फोर नोबल ट्रुथ कौन से थे आपके, फोर नोबल ट्रुथ थे राइट कंडक्ट ही वाली थी, ठीक है। तो उस पर आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगा के रखना है। अब एजुकेशन जो थी हमारी दो टाइप में दी जाती थी वहाँ पे, फर्स्ट क्या थी हमारी प्राइमरी और सेकंड क्या थी सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या किया जाता था, आपको टीचिंग रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक के बारे में बेसिक आपको नॉलेज दी जाती थी। सेकेंडरी में आपको तैयार किया जाता था थोड़ा अच्छे लेवल के लिए, तो उसमें लिटरेचर, मेडिसिन, लॉ, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री साइंस एंड एटसेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। और इसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था, पाली। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट वगैरह में, बहुत सारे एग्जाम्स में, तो मीडियम क्या था, पाली मीडियम था, ठीक है, लैंग्वेज का। फिर ये आपका हिंदी में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रोल ऑफ टीचर पे, यानी शिक्षक का रोल क्या है, यानी शिक्षक को हम क्या बोलते थे, भिक्षु बोलते थे टीचर को। टू कैटेगरीज में डिवाइड है, आचार्य एंड उपाध्याय। आचार्य कौन थे, जो नॉलेज देते थे, और उपाध्याय वो थे जो फीस का, जो एडमिशन का, सब चीज़ का ध्यान रखते थे, ठीक है। दे मस्ट हैव स्पेंड 10 ईयर एज अ मॉक एंड हैव प्योरिटी ऑफ करेक्टर यानी उनके जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, और उन्होंने 10 साल एज अ मॉक अपनी लाइफ को क्या दिया क्या दिया होना चाहिए, यानी बुद्धिज्म के शरण में दिए रहने चाहिए, ठीक। टीचर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट, ही हैड टू टुक आफ्टर द नीड ऑफ एफिशिएंटली यानी हर जो जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जितने भी डिसाइपल्स आ रहे हैं, उनकी नीड पर ध्यान रखना, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान रखना, ये किसका रोल था, ये टीचर का रोल था, ठीक है। अब क्या है, ये आपका हिंदी में, ओके। अब आ जाते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, रेगुलर सर्विस ऑफ गुरु वॉज एसेंशियल यानी अपने गुरु की हर चीज़ पे निगरानी रखना कि वो कब उठ रहे हैं, उनसे पहले आपको उठना है, उनके खाने पे, उनके पहनने, उनके कपड़ों पे, हर चीज़ पे आपको क्या रखना है, अपना वॉच रखना है कि ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लुक आफ्टर द फूड, क्लीनिनेस, अरेंजमेंट ऑफ मील, वाटर फॉर द टीचर और देमसेल्फ ऑल्सो, यानी उनको खुद के खाने का तो ध्यान रखना ही रखना है, पर टीचर के खाने का भी ध्यान रखना है, ठीक है। दे कुड नॉट गो एनीवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अ टीचर यानी अपने टीचर के परमिशन के बिना उनको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी। सेल्फ डिसिप्लिन रहना ज़रूरी था स्टूडेंट का, कि खुद से वो चीज़ें सीखे रादर देन आपको डंडा लेके खड़े रहें टीचर्स वगैरह, ठीक है। ये सारे कुछ रूल्स थे जो एज अ मॉक आपको फॉलो करने थे, ठीक है। तो वो क्या थे, नॉट टू किल एनी लिविंग बींग यानी किसी भी जीवाणु को आपको मारना नहीं था, कोई चोरी नहीं करनी थी, कभी झूठ नहीं बोलना था, आपको कोई भी गलत समय पे खाना नहीं खाना था, ठीक है। किसी डांस या म्यूज़िक की एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट या इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना था। टू बी फ्री फ्रॉम इम्प्योर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को हमेशा प्योर एज अ
क्रिस्टल रखना था, स्टूडेंट हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ संघास एंड मठ एंड विहारास। यानी ये क्या है, मठ और विहार, ये मोनेस्ट्री है जहाँ पे आपको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करने थे, फॉलो करने थे। अब ये था आपका हिंदी में। दिस इज़ इट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल, and if you want PDF then join my Telegram channel to get the PDF. Thanks for watching my video, and I will also upload Jainism and Islamic philosophy. Okay, thanks for watching my video.